कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। स्पेशली मिशनरी के बारे में बोला जाता है कि आप मिशनरी की पोजीशन करो तो स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक, कई बार ये सुनने को मिलेगा कि सेक्स करने के बाद में काफ़ी देर तक बेड पे लेटे रहो, जाओ मत। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिनको करवाना ज़रूरी होता है वो बेटर है, वो डॉक्टर्स पहले करवा लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूं जिससे कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कंसीव करने की वो नेचुरली फास्ट हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फैमिली प्लान कर रहे हैं या फिर उनको इमीडिएटली पता चला है कुछ फीमेल्स को कि भाई यार उनके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो गए हैं, या कपल्स जो फैमिली प्लान कर रहे हैं तो उनको प्री कंसेप्शन चेकअप करवाना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपका ब्लड सैंपल्स लेके जो भी इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जिनको करवाना ज़रूरी होता है, वो बेटर है, वो डॉक्टर्स पहले करवा लेते हैं। एंड साथ साथ में आप अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं तो वो प्री नेटल वाइटामिन्स को स्टार्ट कर देते हैं। प्री नेटल वाइटामिन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है और होता है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बच्चे की ग्रोथ के लिए और बर्थ डिफेक्ट को दूर रखने के लिए फॉलिक एसिड शुरू करवा देते हैं डॉक्टर्स। प्री कंसेप्शन चेकअप से ये पता चल जाता है कि अगर आप में कुछ हीमोग्लोबिन की कमी है या कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी है तो उसको डॉक्टर्स जो हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जैसे PCOD, PCOS, थायराइड जैसी, डायबिटीज़ जैसी अगर चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, तो आप उनको जाकर ब्रीफ करें। टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जानना। ओव्यूलेशन डेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस ड्यूरेशन में आप सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं एंड आपके जो प्रेग्नेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अपने ओव्यूलेशन डेज़ को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ऑल्टरनेट डेज़ में आप सेक्स कर सकते हैं। रिमेंबर, जो ओव्यूलेशन होता है उसकी विंडो भी कम शॉर्ट होती है और जो फर्टाइल ओवरी में से एग जो निकलता है, यानी कि फर्टाइल ओवरी में से जो एग निकलता है उसकी जो विंडो होती है वो सिर्फ 48 डेज़ की होती है। स्पर्म की जो विंडो होती है वो भी 48 डेज़ की होती है और साथ साथ में जो फर्टाइल एग जो निकलता है एक ओवरी में से उसकी भी जो विंडो 48 डेज़ की होती है। तो इस ड्यूरेशन को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। पॉइंट नंबर 3, आपने रिलेशनशिप बना लिया, सेक्स कर लिया, तो उसके बाद में आप इस पोजीशन में करो। स्पेशली मिशनरी के बारे में बोला जाता है कि आप मिशनरी की पोजीशन करो तो स्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक अंदर ट्रैवल करेगा, अंदर रहेगा, जितना अंदर रहेगा बाहर नहीं आना चाहिए, तो उसके पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है प्रेग्नेंट होने की। ऐसा कुछ नहीं है, पोजीशन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ मिथ। तो आप कोई सी भी पोजीशन कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपको कंफर्टेबल हो उस चीज़ में आप अपना रिलेशनशिप अपने कपल के साथ, अपने पार्टनर के साथ में बना सकते हैं। टिप नंबर 4, अगेन अनदर मिथ। आपको कई बार ये सुनने को मिलेगा कि सेक्स करने के बाद में काफ़ी देर तक बेड पे लेटे रहो, जाओ मत, कहीं पर भी उठकर मत जाओ, क्योंकि जो स्पर्म्स इजैकुलेशन जो हुआ है और स्पर्म्स अंदर गए हैं मेल के, वो बाहर निकल कर आ जाएंगे एंड जब बाहर निकल के आ जाएंगे तो सारा सब कुछ जो आपने मेहनत की है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। दिस इज़ अ मिथ, ये ट्रू नहीं है। बट अगर आप बेड पे 10 से 15 मिनट के लिए रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, अगर आप रहते हैं देन इट इज़ ऑल्सो फाइन। कई लोगों ने बोलते हैं कि अपने पैर ऊपर, अगर आप बेड पे लेटे हो तो अपने पैर ऊपर करके वो करो जिससे कि जो स्पर्म है वो जल्दी अंदर ट्रैवल होगा। इस तरीके का आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेड पे लेटना है जस्ट टू रिलैक्स तो आप 10-15 मिनट लेट सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको वॉशरूम जाने की अर्ज हो रही है, आपको फील हो रहा है कि मैं पी करके आऊँ, देन यू कैन गो फॉर इट। ऐसा कुछ वो नहीं है। टिप नंबर 5, ओव्यूलेशन डेज, जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका मैक्सिमम आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऑल्टरनेट डेज में आप सेक्स कर सकते हैं या फिर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। ऐसा नहीं है कि उसको टास्क की तरह आपको मल्टीपल टाइम्स कर लिया, चलो 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, उसको दिन में 2 से 3 बार 4 बार करे चले जा रहे हैं। स्ट्रेस में हो जाती है फिर बॉडी। इस तरीके से आपको नहीं करना है, ओवरडू बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना रिलैक्स होके, जितना कंफर्टेबली, जितना हैप्पीली और मोमेंट को आप एंजॉय कर सकते हैं उस तरीके से करिए। उसको
टास्क लेंगे या स्ट्रेस में बदलेंगे तो फिर वो ज़्यादा आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा एंड ज़्यादा स्ट्रेस से आपके प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। टिप नंबर 6, अपने आप को डी स्ट्रेस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स रखिए, टास्क की तरीके से इस प्रोसेस को नहीं लीजिए, ये जर्नी बहुत ज़्यादा अपने लिए डिफ़िकल्ट नहीं बनाइए। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो जर्नी जो है वो डिफ़िकल्ट लगने लगेगी। तो स्ट्रेस साथ साथ में आपके हार्मोनल बैलेंस, जो आपका हार्मोन्स है उनको भी इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो हार्मोन्स में हमें इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना। ऑक्सीटोसिन लेवल यानी कि हैप्पी हार्मोन्स को हमें रिलीज़ करना है। पॉइंट नंबर 7, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो आपको थोड़ा अपना वेट कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएं। पॉइंट नंबर 8, एक्सरसाइज, वॉक, जिम, स्विमिंग, ये कुछ भी अपनी जो लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइजेस इन्वॉल्व ज़रूर करनी है, इंक्लूड ज़रूर करनी है, जिससे कि आप एक्टिव रहें तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है प्रेग्नेंट होने की। पॉइंट नंबर 9, हेल्दी डाइट खाएं। हेल्दी डाइट का मतलब है कि न्यूट्रिशियस फूड खाएं, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें आपके फूड में इंक्लूड हों। अननेसेसरी का प्रोसेस फूड, बाहर का खाना, डीप फ्राई खाना, ये सब अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 10, क्विट स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं देन डेफिनेटली आपको स्मोक बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक हैं, तो इमीडिएटली आपको अल्कोहल भी बंद कर देनी चाहिए। वो आपके लिए और होने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। अगर आपने कंसीव कर लिया और आपको नहीं पता और आप अल्कोहल ले रहे हैं तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो भी आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है अगर आप अल्कोहल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं तो। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 12, हैव इनफ स्लीप। नींद पूरी लीजिए। 7 से 9 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर द विमेन। वैसे तो आमतौर पर सबको ही नींद अच्छी लेनी चाहिए जिससे कि वो हेल्दी फील करें, बट स्पेशली अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और या फिर प्रेग्नेंट ऑलरेडी हैं और आपको नहीं पता है, तो 7 से 9 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे और नींद पूरी होगी तो आपकी बॉडी भी जो है एक अच्छे हैप्पी मोड में रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ टिप्स हैं जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, जिससे कि अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करने अपनी लाइफस्टाइल में तो बहुत आसान हो सकता है, आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है कंसीव करने की। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।